जिसका निर्माण किया गया है, यानी जिस प्लास्टिक से या जिस सामग्री से बना है, वो बहुत ही उच्च गुणवत्ता की सामग्री इसमें काम में ली जाती है। और इसी के साथ में ये क्लॉकिंग प्रतिरोधी, यानी ये जल्दी से चौक नहीं होने वाला जो है ये फोगर है, इसके अंदर इस तरह का सिस्टम होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक फोगर को किस तरह से अगर हमको नया खरीदना है या आपके फार्म पे लगा हुआ है, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ये हमको समझना ज़रूरी है। आप शुरू में इसमें देखेंगे एक ब्लू बार कपलिंग होती है, जो ऊपर जो हमारी जो मैंने बात की थी कि जो हमारी 12 एमएम या 16 एमएम या जो 20 एमएम जो पी पाइप या जो लेटर रहेगी, उसके अंदर हम इस कपलिंग के द्वारा उसको कनेक्ट करेंगे। इसके बाद में फीडर ट्यूब रहती है, जो कि हमारे उस 16 एमएम या 12 एमएम से जो पानी निकलेगा उसके थ्रू नीचे आएगा। फिर इसके अंदर भार लगाया जाता है, वेट। वेट हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर पे चलता है, और जब हम बहुत ज़्यादा प्रेशर पे उसको चलाते हैं तो उसके कारण क्या है कि ये कई बार हिलने लग जाता है, तो उस ये एकदम से हिले नहीं, इसके लिए इसमें एक भार लगाया जाता है। फिर इसके अंदर एक एंटी लीक लगाया जाता है। ये एंटी लीक क्या होता है, इसको भी हम आगे क्लियर करेंगे। मतलब जब हम हमारा इस फोगर सिस्टम को जब बंद करेंगे तो उसमें से पानी भी नहीं टपकना चाहिए, क्योंकि जनरली जो हम फोगर लगाते हैं वो हम जैसे यहाँ पे दिखाया गया इसी तरह से अपवार्ड पोजीशन में लगाते हैं। जो हमारा पुल या उसकी जो ऊपर छत होती है, जहाँ पे शेड नेट या जो शेड नेट लगा रहता है, स्लाइडिंग नेट रहता है, उसके साथ में ही इनको लगाया जाता है। तो ये क्योंकि जब हम बंद करेंगे और अगर ये एंटी लीक नहीं होगा, तो हमारा क्या होगा, वहाँ पे जब हम सिस्टम को बंद करेंगे तो वो बूंदें पानी की पड़ती रहेगी, और वो बूंदें अगर नीचे गिरेगी तो क्या होगा कि हम मान लो फूलों की खेती कर रहे हैं, तो और हमारे कोई फलों की खेती है, तो वो फूलों पे अगर पानी गिरेगा तो उसकी क्वालिटी को खराब कर सकता है। तो इसलिए जब भी हम फोगर यूज करें, अपवार्ड कंडीशन में अगर उसको यूज करते हैं, तो हमको उसके अंदर जो है ये एंटी लीक लगाना बहुत जरूरी है। और फिर आप नीचे जो नोजल देख रहे हैं, इसमें क्योंकि कलर कोडिंग हम देते हैं जनरली ऐसे पहचान में नहीं आसानी से आने के लिए, आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये जो डार्क ब्लू है, ये 10.5 लीटर एक नोजल के हिसाब से है, और इधर जो आप देख रहे हैं लाइट ब्लू है, इसका लगभग 5.5 या 5.4 लीटर उसका जो डिस्चार्ज है वो 1 घंटे में होता है। तो ये एक नोजल का है, तो हम सबको अगर मिलाएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग हमारा 40 और 42 लीटर पानी आपका 1 घंटे में इसमें से निकलेगा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लगभग हमारा जो है 21 लीटर के आसपास पानी जो है 1 घंटे में निकलेगा। अभी जो हम एंटी लीक है, इसका एक बहुत बड़ा रोल रहता है, और ये जो एंटी लीक है ये 2 प्रेशर के अंदर आती है। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे, जैसे एक ये ग्रे कलर में है और एक जो है ये नीले रंग में है। तो एंटी लीक का भी एक स्पेशल प्रेशर होता है। अगर मैं जैसे इसकी जो नीले रंग की बात करूं, जो आपको यहाँ पे नीचे ये दिखाई दे रही है, इसको खुलने के लिए 3.5 बार, 3.5 बार का मतलब है 3.5 kg प्रेशर जब इसके ऊपर लगेगा, तब इसमें से आगे जो हमारा फोगर है वो चलेगा। अब क्योंकि इतना हाई प्रेशर कभी-कभी अगर मैं किसान भाइयों के खेतों की बात करूँ तो वहाँ नहीं मिल पाता है। इसलिए हमारे पास में इसका दूसरा ऑप्शन भी है, और वो है जो ग्रे कलर का आप देख रहे हैं। इसका जो खुलने का प्रेशर है वो है 2 बार, यानी 2 केजी। तो ये हम कौन-सा प्रोडक्ट इनमें से हमको चुनाव करना है, ये निर्भर करेगा कि हमारे जो पंप है या हमारी जो मोटर है, वो कितना प्रेशर का पानी दे रही है और कितना पानी दे रही है। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी-कभी जैसे मैंने कहा ना अंशु जी, कि किसान भाई इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, उसका एक कारण ये भी है कि उन्होंने ये एंटी लीक को नहीं समझा, उन्होंने फोगर को नहीं समझा। पता लग रहा है कि उनके जो 3.5 केजी प्रेशर वाला है वो फोगर लगा हुआ है, और हमारा पंप भी 2 से 2.5 केजी प्रेशर बना रहा है। तो फिर हम समस्या क्या आती है कि वो किसान भाई कहते हैं कि साहब हमारे फोगर चल नहीं रहे हैं, या हमारे कोई फोगर चल रहे हैं, कोई बंद है। क्योंकि जब तक ये जो हमारे प्रोडक्ट है उसको रिक्वायर्ड, जो उसकी आवश्यकता के बराबर अगर उसको वो जो प्रेशर है वो नहीं मिलेगा, तो वो चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता, क्योंकि हमने उसकी जो प्रोडक्ट की जो आवश्यकता है, जो रिक्वायरमेंट प्रेशर की थी, वो तो हमने पूरी नहीं की। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आती है, और इसीलिए हम हमारे पास में दो प्रेशर रेटिंग की एंटी लीक अवेलेबल है ग्रे कलर में। मेरा यहाँ पे ये भी निवेदन रहेगा कि किसी किसान भाई के अगर प्रेशर का इश्यू है, तो वो आप यहाँ पे जो ग्रे कलर वाला एंटी लीक है वो भी चुनाव कर सकते हैं। इसी तरह से क्लोजिंग या सीलिंग प्रेशर एक यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लोजिंग या सीलिंग प्रेशर का है मतलब है कि जब हम हमारी मोटर को बंद करेंगे और उस फोगर के इस एंटी लीक के पास में जैसे ही आधा केजी या 0.6 बार का प्रेशर आएगा, तो वो जो फोगर है वो टपकना बंद हो जाएगा। इसी तरह से जो हाई प्रेशर वाला था, उसका सीलिंग प्रेशर भी थोड़ा हाई है, वो होता है 1.4 केजी या 1.4 बार। तो ये हमको एंटी लीक का चुनाव, फोगर का चुनाव, हमारा पंप कैसा है, या हम अगर नया पंप लेने वाले हैं, तो यहाँ पे भी मेरा किसान भाइयों से निवेदन रहेगा कि वो भी जब नया पंप चुनाव करें, तो ये जरूर चुनाव करें कि उसका प्रेशर कितना है, क्योंकि पंप के अंदर भी 2 चीजें होती है। हमारा पंप का जो पानी निकलेगा वो कितना निकलेगा और कितने प्रेशर पे निकलेगा। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो पानी का डिस्चार्ज जो है वो कम होता है, अगर पानी का डिस्चार्ज बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के विपरीत है। तो हमको हमारे कितने फोगर लगे हुए हैं 1 एकड़ में, उसके हिसाब से कितना उसका डिस्चार्ज बनेगा। और मैं यहाँ पे कहूंगा, मान लो मैंने ग्रे वाला लगाया हुआ है, तो मेरे को 2 केजी प्रेशर तो फोगर के लिए चाहिए। उसके बाद में मेरा जो फिल्टर सिस्टम है वहां पे भी मेरे को 1.5 केजी प्रेशर का लॉस होता है। इसका मतलब अगर मेरे पास में ग्रे वाला एंटी लीक है, मेरे फोगर लगे हुए हैं, तो मेरे को कम से कम यहाँ पे 3.5-4 केजी प्रेशर पे जो पानी देगी वो मोटर चाहिए। कितना पानी देगी वो हमारे नंबर ऑफ फोगर, कितने फोगर लगे हुए हैं, उन सारे फोगर्स का मिला के कितना पानी बनेगा उसके ऊपर निर्भर करता है। तो जब भी मैं किसान भाइयों से मेरा निवेदन रहेगा कि अगर वो नया पुल या उस ग्रीन हाउस उन्होंने लगाया है या लगाने वाले हैं, और उसके लिए अगर आप नया पंप लेने वाले हैं,
एक बार आप हमसे या जो रिस्पेक्टिव जो आपके लगा रहे हैं वहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाने वाले या जो टपक सिंचाई लगाने वाले हैं, उनसे आप एक बार जरूर डिस्कस कीजिएगा कि हमको नया पंप लेना है तो उसका हमको किस तरह से डिस्चार्ज और वो लगने वाला है। इसी तरह से FLF फोगर जो है, इसका इस्तेमाल जनरली जो हम जो किसान भाई खेतों के अंदर काम में लेते हैं, उसके अंदर हम 4 वे जो है उसका हम इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे आप फोटो में भी देख सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे ये चल रहा है। और जैसे मैंने कहा था कि ये कूलर जो हमारा होता है सेम उसी सिद्धांत पे आधारित है। तो जैसे ही हमारी इसकी बहुत बारीक बारीक बूंदें जब इसमें से निकलेगी तो वो हवा में घुल के और नमी को बढ़ाएगी, और जैसे ही नमी बढ़ेगी तो आपका टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये इस तरह से फिटिंग किया हुआ है। इसके अंदर ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे व्हाइट कलर की भी जो लेटरल या पी पाइप है वो भी हमारे पास में अवेलेबल है। तो किसान भाई अगर ये सफेद रंग की लगाना चाहता है तो वो भी लगा सकता है। अब जो अभी तक जो क्वेश्चन आए थे उसी के ऊपर मैं वापस आता हूँ कि हमको क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्योंकि एक बड़ा अच्छा उनका क्वेश्चन था कि हम कितनी देर फोगर चलाएं, कब चलाएं। तो इसके अंदर भी हम जो किसान भाई है, बहुत सारी क्या है, कई बार भ्रांतियां हमारे अंदर रहती है। एक तो क्योंकि हम इसको जो इस्तेमाल है वो हमको कब करना है, जब हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा जा रहा है, जब हमारी नमी बहुत ज्यादा कम हो रही है। तो ये दोनों कंडीशन कब होती है? अगर मैं आज की बात करूं तो मैं कहूंगा कि 11-12 बजे से लेके और शाम को 4 से 5 बजे तक मेरे पास में ये स्थिति रहने वाली है कि मेरा टेम्परेचर हाई रहेगा, हवाएं चलेगी और उसके कारण जो हवा में नमी है वो कम हो जाएगी। तो मेरा अभी मैं कहूँ तो मेरे को कब से कब तक चलाना है, तो मैं कहूँगा कि आप सुबह 11 बजे से लेके शाम को 4 या 5 बजे तक जरूर इसको चला सकते हैं। दूसरा मैं यहाँ पे किसान भाइयों से ये भी निवेदन करूंगा कि उसको मैं, जैसे हमारी खेती के लिए ट्रैक्टर जरूरी है, हल जरूरी है, स्प्रेयर जो पंप होते हैं वो जरूरी है, इसी तरह से हमारी खेती के लिए जो स्पेशली जो पोली हाउस नेट हाउस की खेती कर रहे हैं उन किसान भाइयों के लिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मीटर भी बहुत जरूरी है। तो अगर कोई किसान भाई के पास में नहीं है तो मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा कॉस्टली आइटम नहीं है, उससे हमको ये पता रहेगा कि हमारे पोली हाउस के अंदर या मेरे नेट हाउस के अंदर कितना टेम्परेचर है, कितनी नमी है। और जैसे मैंने कहा कि मेरे को कितना उसको बना के रखना है, तो मैंने जैसे कहा कि मेरे को 60 से 70% नमी चाहिए, अभी मेरे को पता लग रहा है कि मेरे पोली हाउस में सिर्फ 20% ही नमी है। तो उसके लिए फिर क्या है कि मेरे को जो है वो जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मीटर है वो मेरे को ये सुविधा देगा कि जैसे ही मेरा नमी कम आएगी या टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेरे को पता लग जाएगा। जैसे मैं हर किसान भाइयों को कहता भी हूँ कि हमको कोशिश करनी है कि 30-35 से डिग्री के आसपास हमारा तापमान है। अगर हमको लग रहा है कि हमारा टेम्परेचर उससे ज्यादा जा रहा है तो फिर हमको फोगर का इस्तेमाल करना है। तो ये कब कब और कैसे करना है ये मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। जैसा आपका मौसम है उसके हिसाब से आप इसको हर 10 मिनट में भी रिपीट कर सकते हैं, हर आधे घंटे पे कर सकते हैं, 1 घंटे पे कर सकते हैं, जैसा हमको लगे। तो और वो कहाँ से पता लगेगा? आपके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मीटर से पता लगेगा। तो इसलिए वो जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मीटर है हर किसान भाई के लिए बहुत जरूरी है, खास करके जो पोली हाउस नेट हाउस की खेती कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी जो हम किसान भाइयों में एक जो भ्रांति है फोगर को लेके वो ये है कि एक तो जैसे उन्होंने कहा कि सुंडी आ जाती है, वो तो चलो मैंने आज पहली बार सुना है, लेकिन बहुत सारे किसान भाई ये कहते हैं कि हमको फोगर चलाने के बाद में हमारे खेत में बीमारियां आ जाती है। मैं कुछ हद तक कहूंगा कि उनका कहना बिल्कुल सही है, बीमारियां आती है, लेकिन वो कब आती है? क्योंकि बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो 10-10 मिनट, आधा-आधा घंटा फोगर को चला के रखते हैं। और ऐसा अगर आप करेंगे तो निश्चित है कि बिल्कुल वो जो आप कह रहे हैं वो बात सही है उनकी कि बीमारियां आएगी। फोगर जो हमको चलाना है, जैसे मैंने इसका पीछे सिद्धांत बताया कि जैसे ही फोगर हमारा चले और वो जो फोगर की जो बूंदे हैं, जैसा यहाँ पे भी आपको इस फोटो में दिख रहा है, वो हमारे पौधे की पत्ती के पास आए, तब तक तो हमारा फोगर बंद हो जाना चाहिए। इसका मतलब हम लगभग 15-20 सेकंड से लेके 30 सेकंड से लेके और मैक्सिमम है 1 मिनट, 1 मिनट से ज्यादा कभी भी हमको फोगर को चलाना नहीं है। ये अगर हम सावधानी रखेंगे तो निश्चित रूप से जो बीमारियों वाला पार्ट है वो हमारा दूर हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें कि जब भी हम फोगर चलाएं तो हमारे जो साइड के पर्दे होते हैं, नेट हाउस में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं क्योंकि वहां तो बड़ी अच्छी हवा चारों तरफ से आती रहती है अंदर। लेकिन अगर आपके पोली हाउस है तो आप अपने जो साइड में कर्टेन या पर्दे रहते हैं तो उनको ऊंचा उठा के रखना जरूरी है, क्योंकि बाहर से एयर आना जरूरी है। जब एयर आएगा उसी एयर में ये वाला पानी घुलेगा और वो हमको जो तापमान को कम करेगा। क्योंकि सेम ऐसे ही है जैसे हम कूलर चलाते हैं तो हमारे जो मकान है या जो कमरा है उसका गेट और खिड़कियां खुली रहनी चाहिए। कूलर को बाहर रखते हैं इसी तरह से, अंदर रख देंगे तो वो बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाएगी। तो इसीलिए जो जो अपने पोली हाउस के किसान भाई हैं वो इसका जो साइड के जो पर्दे हैं वो खोल लें और फिर आप उसकी आवश्यकता के अनुसार 20 सेकंड से लेके 1 मिनट के बीच में चला सकते हैं। और कितनी गर्मी है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप हर 10 मिनट या हर 20 मिनट या हर आधा घंटा कितनी देर आपको उसको चलाना है। इसमें यहाँ पे मैं थोड़ा किसान भाइयों को और भी क्लियर कर देता हूँ कि ये बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आज अभी दोपहर में देख के इस प्रेजेंटेशन को या ये प्रोग्राम को देखना ही हो सकता है कुछ किसान भाइयों के लिए मुश्किल हो। तो इसके लिए एक ऑटोमेशन भी आता है, आप चाहें तो अपने मोटर को ऑटोमाइज भी कर सकते हैं और उसके अंदर आप ये कमांड दे सकते हैं कि मेरा हर 10 मिनट के बाद में मेरी मोटर चले, मेरा फोगर चले, 30 सेकंड के लिए चले और बंद हो जाए। तो इस तरह का टाइमर या इस तरह का एक स्मॉल ऑटोमेशन भी अवेलेबल है, हमारे पास में भी अवेलेबल है अगर कोई किसान भाई लेना चाहता है तो। क्योंकि गर्मियों का मौसम है, दोपहर में हर 10-10 मिनट में जाना और 30 सेकंड के लिए चलाना बड़ा लेबोरियस वर्क हो जाता है। तो उसके लिए आप चाहें तो इसमें छोटा ऑटोमेशन भी जो हमारे किसान भाई हैं वो कर सकते हैं। ये हमारे कुछ किसान भाइयों के राजस्थान में है जो फोगर अंदर के अलावा उन्होंने फोगर बाहर में भी इस्तेमाल किए हैं,
क्योंकि गर्मी का मौसम है और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बना के रखना दोनों बड़ा मुश्किल रहता है। तो ऐसे में उन्होंने जो बाहर है सिंपल, इसमें कुछ जैसे मैं कहूँगा कि एक उन्होंने सिंपल तकनीक को अपनाया है। सिंपल लेटल के अंदर जो फोगर लगाए हुए हैं और बाहर कोई भी बांस या लकड़ी गाड़ के उसके ऊपर इस लेटल को लगा दिया और यहाँ पे वो इनको चला देते हैं। तो ये अगर हमको ऐसा करना है तो ये इसके लिए हमारी जो है वो जनरली, क्योंकि गर्मियों के अंदर हवा ज्यादा या तो पश्चिम से चलती है या दक्षिण साइड से चलती है, तो आप पश्चिम और दक्षिण साइड में इस तरह से इनको लगा सकते हैं। ये भी एक तरह का फोगर का यूज है। ये जैसे मैंने कहा था कि मुर्गियों के अंदर भी हमारी जो चर्चा हुई थी, मुर्गी पालन के अंदर भी एफएल जो है ये फोगर, इसको बहुत अच्छे से प्रयोग किया गया है। और जैसा इसमें लिखा भी है कि पक्षियों की जो चिकन है, क्योंकि हाई टेम्परेचर में मर जाते हैं, उनका जो मीट प्रोडक्शन है वो स्लो हो जाता है, अंडे देने की क्षमता कम हो जाती है, तो उसके लिए भी हम फोगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से डेयरी में भी आप जैसा देख रहे हैं, रिसेंटली ये हम कहीं विजिट पे गए थे, वहाँ पे वो किसान भाइयों ने लगा रखे थे भैंसों के ऊपर, तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। अंशु जी, मेरा रिक्वेस्ट है कि वो जो पोल्ट्री वाला है, अंशु जी एक छोटा सा क्लिप भी आप दिखा दीजिएगा। मुर्गियों की फोटो आई है तो मुर्गियों के ठंडा कभी कर देते हैं साथ में। ये जो है वो किसी मुर्गी पालक के यहाँ से ये वीडियो आया है और उन्होंने मोबाइल में बनाया है, तो आप देख सकते हैं इसमें जिसकी हम बात कर रहे हैं, ऊपर फॉगिंग सिस्टम लगा हुआ है जिसकी वजह से जो है वो पोल्ट्री फार्म जो है वो ठंडा रह सकता है।